देश के किसी भी बड़े शहर में अगर आप यात्रा करते हैं, छोटा मोटा सफर करते हैं, तो जाहिर सी बात है ओला या उबर से आप अपने लिए गाड़ी बुक करते हैं और तब अपनी यात्रा को अंजाम देते हैं। लेकिन अब ओला, उबर और रैपिडो जैसे निजी कंपनियों की ऐप को चुनौती देने के लिए भारत सरकार ने भारत टैक्सी ऐप लॉन्च किया है। इससे यात्रियों को आसान यात्रा मिलेगी, किफ़ायती यात्रा मिलेगी। साथ ही भारत टैक्सी सर्विस के जो ड्राइवर होंगे उन्हें उनका पूरा मानदेय यानी पूरी पेमेंट मिलेगी। क्या है ये पूरा मामला और भारत टैक्सी ऐप क्या है, किस तरह से यात्रियों का, ड्राइवरों का इस ऐप से फायदा होगा, आज ट्रैफिक सिग्नल के इस एपिसोड में समझिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। भारत टैक्सी ऐप, दरअसल ये ऐप ओला उबर कंपनियों को चुनौती देने के लिए सरकार द्वारा लाया गया है। क्योंकि ओला उबर से अगर आप राइड करते हैं तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी कि अगर आपने कोई गाड़ी 300 रुपये में बुक की ओला या उबर से और आपने फिर ड्राइवर को 300 रुपये की पेमेंट की, तो वो पूरी पेमेंट ड्राइवर के खाते में नहीं जाती। ओला उबर जो निजी कंपनियां हैं उनको कमीशन काट कर ड्राइवर को वो पैसा देते हैं, यानी पूरा मानदेय ड्राइवरों को नहीं मिलता, पूरी तनख्वाह एक तरह से नहीं मिलती। बीच में ऐप जो हैं वो कमीशन काटते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा भारत टैक्सी ऐप लॉन्च किया गया है। भारत टैक्सी ऐप है क्या, पहले ये समझिए। ओला उबर को चुनौती देने के लिए सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा इस नए ऐप की लॉन्चिंग की गई है। ये देश की पहली ऐसी सर्विस है जो ड्राइवरों को मालिकाना हक का एहसास दिलाएगी। यह सेवा सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव के तहत शुरू हुई है। भारत टैक्सी को दुनिया के सबसे बड़े ड्राइवर ओन्ड नेटवर्क के रूप में पेश किया जा रहा है। दिल्ली और गुजरात में कार, ऑटो और बाइक तीनों कैटेगरी में मिलाकर 51,000 से ज्यादा ड्राइवर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हो चुके हैं। अभी ये ऐप दिल्ली और गुजरात के सौराष्ट्र में लॉन्च हुई है। भारत टैक्सी मोबाइल ऐप फिलहाल गूगल प्ले स्टोर पर ट्रायल और फीडबैक के लिए उपलब्ध है। भारत टैक्सी का मकसद ग्राहकों को कम कीमत में राइड की सुविधा देने के साथ कैब ड्राइवर को उनकी मेहनत की पूरी रकम भी उपलब्ध कराना है। सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म पर ड्राइवरों को ग्राहकों द्वारा किया गया भुगतान मिलेगा। इसमें किसी तरह का कमीशन नहीं लिया जाएगा। इस सेवा में ड्राइवर को सिर्फ एक सदस्यता शुल्क देना होगा, यानी मेंबरशिप फीस देनी होगी, जो या तो रोजाना या तो साप्ताहिक या मासिक हो सकती है। इस सेवा से जुड़ने वाले ड्राइवर को ड्राइवर नहीं सारथी कहा जाएगा। और इस ऐप की एक खासियत यह है कि इसका दिल्ली मेट्रो से इंटीग्रेशन किया गया है, जिससे यूजर एक ही ऐप में अपनी पूरी यात्रा प्लान कर सकते हैं। कोऑपरेटिव के बयान के मुताबिक यह सुविधा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट को बेहद आसान बना देगी और यूजर एक क्लिक में मेट्रो और कैब दोनों की बुकिंग कर सकते हैं। यानी कि भारत टैक्सी ऐप जो है वो यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है और यात्रियों के लिए इसमें किफ़ायती यात्रा तो रहेगी ही, लेकिन जो भारत टैक्सी के ड्राइवर होंगे उनके लिए ये ऐप काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि जो भी पेमेंट यात्री करेगा वो सीधे यानी डायरेक्टली ड्राइवर के खाते में आ जाएगा और बीच में कोई भी कमीशन इसमें नहीं कटेगा, जैसे कि भारत सरकार ने जो जारी किया है। हालांकि इसमें एक मेंबरशिप शुल्क फीस देनी होगी, वो अभी तय नहीं की गई है कि वो डेली देनी होगी या वो महीने में देनी होगी या वो हफ्ते में देनी होगी, ये अभी तय नहीं किया गया है। दूसरी बात, अगर आपके दिमाग में सवाल आता है कि जिस तरह से उबर या रैपिडो में शिकायत के लिए एक कॉल होता है, एक हेल्पलाइन नंबर लिखी होती है कि अगर आप कहीं फंस जाते हैं या ड्राइवर आपके साथ गलत व्यवहार करता है, उसके लिए भी भारत टैक्सी ऐप में एक मुख्य जानकारी दी गई है कि राइडर्स और ड्राइवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोऑपरेटिव ने दिल्ली पुलिस के साथ साझेदारी की है। इससे कैब राइडिंग का अनुभव ज्यादा सुरक्षित और विश्वसनीय हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट में इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया है कि ऐप में इन ऐप कस्टमर सपोर्ट उपलब्ध होगा, जैसा कि अन्य राइडिंग हेलिंग ऐप्स में मिलता है। उन्होंने ये भी बताया कि प्लेटफॉर्म पर वो ड्राइवर मौजूद होंगे जो पहले से ओला, उबर या रैपिडो से जुड़े हुए हैं। और अगर ऐसा होता है, यानी कि ओला, उबर या रैपिडो से जुड़े हुए ड्राइवर भारत टैक्सी ऐप
को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं, हालांकि इसके लिए अभी iOS तैयार नहीं हुआ है, जैसे तैयार होगा तो वो दिल्ली में लॉन्च हो जाएगा और गुजरात में लॉन्च हो जाएगा। फिलहाल सॉफ्ट लॉन्चिंग हुई है। अगर ओला, उबर या रैपिडो के ड्राइवर भारत टैक्सी ऐप इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें भारत टैक्सी ऐप में ज़्यादा फायदा हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि जहां ड्राइवरों को फायदा होगा वो उस ऐप के साथ काम करना पसंद करेंगे। और यही भारत सरकार की भी नीति है, सोच है, मकसद है कि कोई एक ऐसा ऐप हो जिससे जो ड्राइवर हैं उनको भी पूरी पेमेंट मिल जाए और जो यात्री हैं उन्हें भी किफ़ायती सस्ती यात्रा में सफ़र करने का अनुभव मिले। फिलहाल आज ट्रैफिक सिग्नल की इस एपिसोड में इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।